नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जीके भाई पडियार पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रतिशत। वो प्रतिशत की क्लास हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे दोस्तों। एक एक पॉइंट इसका क्लियर करेंगे और इसको लेके चलेंगे जीरो से बिल्कुल शिखर तक। कहां तक? शिखर तक। ठीक है, इसका सभी प्रकार से इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, वो बाद में इसके क्वेश्चन लगाएंगे। अब दोस्तों, प्रतिशत की क्लास में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्रतिशत का सामान्य अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में यदि हम प्रतिशत की परिभाषा देखें तो प्रतिशत की परिभाषा होती है कि वह भिन्न जिसका हर हमेशा का 100 होता है। कि ऐसे भिन्न जिसका हर हमेशा 100 होता है। अब भिन्न क्या होती है दोस्तों? भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है कि अंश अपन हर, होती है अंश अपन हर। ठीक है, और ये हर ऐसे भिन्न जिसका हर हमेशा 100 हो तो क्या? प्रतिशत है। जैसे कि ये दोस्तों 10%। ठीक है, 10%। अब ये 10 और ये परसेंट जो प्रतिशत का साइन है, इसकी वैल्यू क्या होती? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, और यह 10 और गुणा में यदि 1/100 लिखते हैं हम, 1/100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10/100। और वही हमने देखा कि प्रतिशत किसे कहते हैं? कि जिसके डिवाइड में 100 हो। ठीक है, तो इसके डिवाइड में यानी कि हर में क्या है? ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। तो इसके हर में क्या है? 100 है, यानी कि प्रतिशत। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे तो 15%। ठीक है, तो ये 15 वो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? गुणा में 1/100, यानी कि गुणा अगर 1/100 भी करेंगे हम, गुणा 1/100 तो कितना हो जाएगा? 15/100। अब इसके क्या हर में 100 है, और यदि इसके हर में 100 है तो क्या है? प्रतिशत। ठीक है, आगे देखें हम अब दोस्तों जो हम आगे देखेंगे वो प्रतिशत चार्ट देखेंगे। ठीक है, प्रतिशत चार्ट। प्रतिशत चार्ट, वो प्रतिशत चार्ट में हम देखेंगे, वो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, टाइम कवर करने के लिए जो प्रतिशत चार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो हम देखेंगे प्रतिशत चार्ट, उसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। तो प्रतिशत चार्ट क्या होता है कि यदि ये पेन है, ठीक है, ये पेन क्या अपने आप में 100% है। ठीक है, 100% यानी कि 100%। ठीक है, 100 वो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 1/100, यानी कि 100/100। ठीक है, 1। ठीक है, तो ये पेन जो है ये क्या अपने आप में 100% है, यानी कि अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, और यदि इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, दो भागों में इसको तोड़ देता हूं, तो ये पेन कितने भागों में बढ़ जाएगा? दो भागों में। तो यह वाला हिस्सा हो जाएगा 50% और यह वाला हो जाएगा 50%। ठीक है, दोनों हिस्से हो जाएंगे 50%। और यदि 50% हिस्से की हम कंपेरिजन करें पेन के मुकाबले, तो जो 50% हिस्सा है वो तो पेन के मुकाबले 50% कहलाएगा, लेकिन जो 50% हिस्सा है वो भी अपने आप में क्या होता है? 50% हिस्सा भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 50% हिस्सा, ये जो पेन का आधा भाग हम साइड में निकाल लें तो वो भी क्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें हम। तो यदि किसी चीज को दो भागों में हम बराबर डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो भागों में टुकड़े करते हैं, तो 1/2 तो कितने भागों में बढ़ती है वो? 50%। ठीक है, यानी 50% के दो हिस्से बन जाते हैं। वही यदि हम किसी वस्तु को 3 भागों में यदि डिवाइड करते हैं तो कितने बन जाते हैं? उसकी कितना जाएगा? 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 33 सही 1/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 33 से 1/3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं दशमलव में? 33.33। ये दशमलव में ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1/3 को हम 0.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/4 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/4 का मान 25%, इनकी परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, 1/5 का मान क्या हो जाएगा? 20%। आगे देखें। ठीक है दोस्तों, ये यहां लिख देता हूं मैं। आगे यदि देखें तो 1/6, क्या 1/6 को
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16 से 2/3, और ये 16 से 2/3, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 16.66। ठीक है, अब ये 16.66 कैसे लिखा, क्योंकि 2 में 3 का भाग देंगे, 2/3 क्या होता है, ठीक है 2 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा 0.66। आगे देखेंगे 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 14 से 2/7, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 14.28 प्रतिशत, ये प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने के साथ साथ आपको क्या ये जो दशमलव वाली वैल्यू है, ठीक है इसको भी याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू कहां काम में आएगी, तो ये हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो, इसके लिए हम ये वैल्यू याद करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी से समाप्त हो जाए। ठीक है, जल्दी से हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए। और दोस्तों इस वैल्यू के जरिए आप कई क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और 1/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5%, यानी 12 से 1/2। ठीक है, 12 से 1/2, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12.5% लिख सकते हैं इसको। जी हाँ, क्योंकि 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5, यानी कि आधा हिस्सा। ठीक है, वही 1/9 के मान क्या हो जाएगा, 1/9, तो इसका हो जाएगा 11 से 1/9। ठीक है दोस्तों, 11 से 1/9%। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 11.1111। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 11.1111। आगे यदि देखिए हम 1/10, अब 1/10 इसका मान सभी को पता है क्या होता है, 10% के बराबर। ठीक है, 1/11, 1/11 को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 से 1/11। ठीक है, और इसको हम यदि दशमलव में रूप में लिखे इसको, तो दशमलव रूप में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9.09। ठीक है दोस्तों, आगे 1/12, 1/12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको हो जाएगी 8 से 1/3%। और इसको 8 से 1/3 को हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8.33, क्योंकि 1/3 का मान क्या होता है 0.33। ठीक है, भाई 1/13, 1/13 क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 7 से 9/13, 7 से 9/13%। ठीक है, 1/14, 1/14 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 7 से 1/7। ठीक है दोस्तों, अब एक और लास्ट वैल्यू देख लीजिए 1/15, यहां देख लीजिए 1/15, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 15 से, सॉरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 से 2/3। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 से 2/3। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमने वैल्यू लिखी ये वैल्यू कैसे लिखी, तो इसके आगे हम देखेंगे ये वैल्यू हमने निकाली कैसे, ये देखेंगे। दोस्तों हमने 1/2 की वैल्यू क्या लिखी थी, 1/2, 1/2 ये कैसे लिखा था हमने, इसकी वैल्यू 50% कैसे लिखी थी, तो इसमें क्या करेंगे सिंपल सा, ठीक है सिंपल से क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड। ठीक है, सभी संख्या को 100 से डिवाइड करने पे तो इनकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसको यदि 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये 50%। ठीक है, वही हमने 1/4 की क्या लिखी थी, 1/4 की 25%, और ये 25% कैसे लिखी थी, ये कैसा आएगा, तो ये आएगा 100 में
4 का भाग दे देंगे, और 100 में यदि 4 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये? 25 बार में। ठीक है, वही हमने 1/6 की वैल्यू लिखी थी, 1/6 की 16 से 2/3। ठीक है, 16 से 2/3 यानी कि 16.66। और ये कैसे लिखी थी? तो 100 में डायरेक्ट 6 का यदि हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 का में से भाग देंगे तो 1, ठीक है, एक बार भाग जाएगा 10 में, 4 बजे 40 हो गए, 16.66। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 16.2/3। ठीक है दोस्तों, वही यदि 1/7 की बात करें तो 1/7 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? 14 से 2/7, 14 से 2/7। और ये कैसे आएगा? तो यहां करेंगे हम 100 में डायरेक्ट 7 का भाग दे देंगे, 100 में यदि 7 का भाग देंगे तो 10 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में, 3 बचे, इधर कितने हो गए? 30। ठीक है, यहाँ कितने बचे? 4। कितनी बार में जाएगा ये? 4 बार में, 7 चौक 28। 2 बचे तो कितने हो गए? 2 बचे, 2/7। ठीक है, 14 से 2/7। आगे देखिए दोस्तों, ये हमने प्रतिशत चार्ट जो अभी हमने देखी, अब इसमें हमने क्या देखा? अब दोस्तों हमने क्या? 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या हम देखी थी? तो 1/9 की वैल्यू हमने देखी थी 11.11। ठीक है, ये 1/9 की वैल्यू हमने देखी थी 11.11। और यदि हम इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 22.22 हो जाएगा। और 22.22, तो यदि इधर 2 का गुणा करा तो क्या हम इधर 2 का भी गुणा कर सकते हैं? ठीक है, 2 का गुणा इधर करा तो 2 का गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/9। तो क्या निकला हमारे पास कि 11.11 की वैल्यू तो 1/9 होती है, तो 22.22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/9। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम 3 का गुणा करते, 3 का गुणा करते तो कितना आ जाता? 33.33। ठीक है, और इधर भी 3 का गुणा हो जाता है यहां पे, तो कितना आ जाएगा? 3/9। कितना आ जाएगा? 3/9। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/9 को इसको लिख सकते हैं हम 1/3। और देखिए दोस्तों 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3 की वैल्यू होती है 33.33। ठीक है, वही यदि हम 4 का यहां गुणा करें, 4 का गुणा करें तो 4 का गुणा इधर भी होगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई यदि हम इधर कर रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई का इधर भी होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना हो जाएगा? 44.44। और इधर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 4/9। ठीक है दोस्तों, अब कुल मिला के यह बात क्या है वो समझिए। बात इतनी सी है दोस्तों कि 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11.11%। ठीक है, तो ये 2/9, 2/9 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो ये 22.22 की। ठीक है, वही यदि हम आगे देखें तो 33.33 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/9। और उसको यदि हम काटेंगे तो कितना जाएगा? 1/3। तो 1/3 की वैल्यू हो गई 33.33। वही है 44.44, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यार 4/9, 4/9। ठीक है, 55.55 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/9। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 5/9। ठीक है, 66.66। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/9। और 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं? को लिख सकते हैं हम 2/3। ठीक है, 6/9 भी लिख सकते हैं और 2/3 भी लिख सकते हैं। वही 77.77 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/9। ठीक है, हम 7 का इधर मल्टीप्लाई करा और 7 का इधर मल्टीप्लाई करा, सभी में वैसा ही कर रहे हैं हम। और आगे देखेंगे तो 8/9 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 88.88। ठीक है, आगे 9.9 अगर इसमें 9 का गुणा करेंगे, ठीक है, 99
36.99। तो क्या आ जाएगा लगभग 100% के बराबर, यानी कि एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? एक। ठीक है दोस्तों, 99.99 यानी कि लगभग 100% के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, 1 के बराबर। आगे देखें, आगे हमने क्या देखा था कि 1/8, 1/8 की वैल्यू हमने क्या देखी थी? 12.5%, यानी 12 सही 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे 12.5। ठीक है, और यदि 12.5 में 2 का गुणा करेंगे, हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 12.5 और 12.5 कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, इधर 2 का गुणा करो तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 1/8 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2/8। 2/8। तो क्या हम इसको काट सकते हैं? इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/4। और 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/4 की वैल्यू होती है 25%। ठीक है, उसी तरह यदि हम यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 3 का, तो कितना हो जाएगा? 37.5। ठीक है, यानी कि 37.5%। और इधर क्या? इधर भी हो जाएगा 3 का गुणा, 3/8। ठीक है दोस्तों, और इसको आगे समझेंगे हम। क्या करा था हमने? 1/8। ठीक है, 1/8 की वैल्यू 12.5। इसमें यदि 2 का गुणा करा था तो कितना आ गया था? 25%। तो 25% की वैल्यू क्या आई थी दोस्तों? 2 का इधर गुणा करा था तो 2 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2/8। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। और 1/4% की वैल्यू क्या होती है? 25%। ठीक है, वहीं यदि इसमें 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37.5। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है 3/8। ठीक है, आगे देखें, 37.5 में, ये 12.5 में यदि 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 50%। 50%। और आपको पता 50% की वैल्यू क्या होती है? तो यहां हमने 4 का इधर गुणा करा तो 4 का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4/8। ये 4/8। और उसको यदि हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है दोस्तों, ये 1/2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 50%। वही हम देखें कि इसमें 12.5% में 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, कितने का? 5 का, तो कितना आ जाएगा? ये 62.5। और ये कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 5/8। ठीक है, यानी कि 5/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 62.5। ठीक है, 6/8, 6/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें गुणा कर दो 6 का, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। 75%। ठीक है दोस्तों, और यदि इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे 3/4। ठीक है, और 3/4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 75%। आगे देखिए दोस्तों, यदि ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या 1/7, 1/7, 1/7 की वैल्यू हमने क्या देखी थी? 14 से 2/7। इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी? 14 से 2/7% होती है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 14.28। ठीक है, इसको 14.28 लिख सकते हैं। आगे देखिए, यदि यदि इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का, तो क्या 2 का इधर भी गुणा होगा? जी हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2/7। और ये 2/7 किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो 2 का इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 28.56। ठीक है, 28.56। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई 2/7 की। और यदि हम यहाँ 2 की जगह 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 42.28 में यदि 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये ठीक है, 28 में 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, कितना हो जाएगा? 84। तो क्या करा हमने? इधर 3 का गुणा करा तो 3 का इधर भी गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3/7।
तो हमने क्या देखा दोस्तों यहाँ पे कि 42.84 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल गई 3/7। उसी तरह इसको भी हम आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये अभी हमने सभी वैल्यू देख ली। अब एग्जाम में यदि आ जाता है कि 100, ठीक है, 112.5% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसकी भिन्नात्मक वैल्यू क्या होगी, तो क्या आइए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100% प्लस 12.5%। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये 100% क्या देखा हमने कि 100% अपने आप में क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 प्लस और 12.5 इसकी वैल्यू क्या देखी थी हमने, ठीक है, ये 12.5 ये क्या देखा था 1/8, 1/8, और ये 1/8 का यदि उधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा ये 112.5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ये 8 में एक ऊपर जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 9/8। तो ये 112.5 की वैल्यू क्या निकल गई 9/8। उसी तरह देखिए हम कि यदि 37.5% इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 37.5% की वैल्यू तो 1/8, ठीक है, 12.5 ये किसकी वैल्यू है 1/8 की। और यदि हम 3 का इसमें गुणा करेंगे और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या निकल जाएगी 37 की, ठीक है, 12.5 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो 37.5 निकल जाएगा, और वहीं ये 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3/8। तो ये 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों 3/8। और उसी तरह यदि एग्जाम में आ जाता कि 37.5 नहीं 337.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 337.5, अब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 300 प्लस 300% प्लस 37.5%, ठीक है। अब ये 300 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं 337.5, ठीक है, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो इसको क्या हम ऐसा तोड़ सकते हैं कि 300% प्लस 37.5%। अब 300 ये क्या यदि 100%, ठीक है, 100% बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 200% बराबर क्या होगा 200% बराबर, तो इसका मान होगा 2, ठीक है। कैसे होगा वो भी देख लीजिए, 200 वो प्रतिशत मतलब क्या होता है गुणा में 1/100, तो यह 100, इसे 2 0 काट देंगे तो कितना आ गया 200% का मान 2, भाई 300% का मान क्या हो जाएगा 300% बराबर होता है 3, ठीक है, तो यहां 300% का मान क्या आ गया 3 प्लस 37.5% का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 3/8। अब यहां क्या करेंगे 8 का इधर गुणा और 3 जोड़ देंगे, तो 8 3 24 और 3 27/8, 27/8, ये किसकी वैल्यू निकल गई ये 337.5 की वैल्यू 27/8, ठीक है। और देखें यदि इसमें ठीक है, यदि एग्जाम आया था 250%, 250% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं 200% प्लस 50% प्लस 50%। अब 200 को 200% यानी क्या होता है 2 प्लस और 50% क्या होता है दोस्तों 1/2, ठीक है। अब 2 का इधर गुणा 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया ये 5/2, 5/2, ये किसकी वैल्यू निकल गई 250% की, ठीक है। उसी तरह यदि क्वेश्चन आता है कि 114.27, ठीक है, 114.27 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो इसको हम ऐसे तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे 100%
प्लस 14 से 2/7% में। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा 1। वो इसका हमें पता है, इसका क्या हो जाएगा 14.2/7। तो इसको यदि हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी 14 सही 2/7। उस 7 का यदि इसमें गुणा करेंगे और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14×7 98 और 2 100/7। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसकी 14 से 2/7, इसको क्या लिख सकते हम 14.28। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, इसकी दशमलव वैल्यू इसकी निकल जाएगी तो 15.28। 15.28। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अभी हमने कंप्लीट बेसिक देखा, अब हम देखेंगे इसके सवाल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि प्रतिशत, अगर किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति की मासिक आय यदि 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। अब ये जो इसकी 6,000 रुपए मासिक आय है, ये क्या अपने आप में 100% है। और इसकी आय क्या, इसकी आय में 20% की कटौती होती है। कितने की 20% की कटौती, यानी कि कमी। ठीक है, तो अब वर्तमान में इसकी आय क्या है तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी आय पहले कितनी थी दोस्तों, इसकी आय पहले थी 100%। ठीक है, व्यक्ति की आय पहले थी 100%, वो 100% में से कटौती कितनी हुई 20% की, 20% की। तो अब इसकी आय कितनी हो गई 80%, कितनी हुई 80%। तो अब वर्तमान में इसकी आय कितनी है तो दोस्तों 80%, तो 6,000 का 80% कितना होगा 6,000 गुणित 80/100। ठीक है, तो इससे 2 0 100, ये 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 8 48 और 2 0। तो इसकी वर्तमान में आय कितनी हो जाएगी 4800 रुपए। ठीक है, कितने कमी हुई इसमें 20% की। अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें बिना पेन उठाए कैसे निकाल सकते थे कि इसकी आय कितनी कम पड़ रही है 20%, और 20% का मान कितना होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, सॉरी 20% घटाने पे इसकी आय कितनी बची 80%, 80%, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो लिख दो 80 और प्रतिशत यानी डिवाइड में 100। तो इसको यदि 20 से हम काटेंगे, 20 से हम काटेंगे तो ये कितनी बार में कर दिया 4 बार में और ये 5 बार में। तो हम डायरेक्ट 6,000 गुणित 4/5 इससे भी निकाल सकते थे। और 5 से यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये 12 बार में 1200 गुणित 4, तो 12 चौक 48, तो कितना गई 4800 रुपए। ठीक है, तो 20% की कमी होने के बाद वर्तमान में उसकी आय कितनी है 4800 रुपए। इसी प्रकार दोस्तों यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगला एग्जांपल कि पहले हमने क्या देखा कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, और इसमें 20% की कमी हुई थी। अब हम क्या करेंगे कि इसकी आय 30% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ी आय कितनी 30% बढ़ जाती है, 30%। तो इसकी आय पहले अपने आप में 100% थी और 30% और बढ़ गई। ठीक है, 100% प्लस 30%, तो कितनी हुई है 130%। और 130% की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, 130% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी इसकी 130% की 13/10। ठीक है, तो 6,000 का 13/10 हम यदि निकालेंगे तो 1 0 काट देंगे और कितना आ जाएगा 13×65 कितने 7,800। तो इसकी आय कितनी बढ़ गई 7,800। ठीक है, यानी आय अगर इसमें 30% बढ़ी, 30% इसकी आय बढ़ी तो वर्तमान में इसकी आय कितनी है 7,800 रुपए। ठीक है दोस्तों, और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 30% आय उसकी बढ़ी और रुपए में उसके कितना पैसे बढ़े, ठीक है, कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़े, तो पहले कितने मिलते थे उसको 6,000 रुपए, तो कितने रुपए बढ़े यहाँ पे 1800 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसा कि 6,000 है, ठीक है, ये अपने आप में क्या 100%, तो इसका 10% कितना होगा, इसमें यदि 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए 10% और 30% क्या होगा, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे
तो कितना हो जाएगा ये 1800। ठीक है, तो 1800 रुपए उसके बढ़े तो 6000 प्लस 1800 तो कितनी हो जाएगी 7800। ठीक है दोस्तों, एक तरीका ये भी है। अगला यदि हम देखें कि कोई गाड़ी, ठीक है, कोई बाइक 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 कितने की चाल से चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा से ये चल रही है। ठीक है, और इसकी चाल में, इसकी स्पीड में बढ़ोतरी, और कितने की बढ़ोतरी है तो इसकी स्पीड में दोस्तों 15% की बढ़ोतरी। ठीक है, 15% इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। तो अब इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान चाल, तो 15% की दोस्तों यदि फ्रिक्शन वैल्यू देखें हम, 15% की फ्रिक्शन वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, तो 3 से काट दो और ये 20। ठीक है, तो 60 गुणित 3/20 कितना आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे 3 बार में, वो 3 तिया 9। तो अब इसकी चाल कितने की हो गई दोस्तों, ये कितने चल रही 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और अब कितने घंटे चल रही है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब चल रही है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे एक और तरीके से कैसे हम लोग कर सकते थे, इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई थी 15% की, 15% की। ठीक है, और यदि इसका हम 10% निकाले, 10% तो 10% इसका कितना आएगा 6 और इसका हाफ। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा 5%, 5% 3, तो ये 10% और ये 5%, तो टोटल 15% कितना हो गया दोस्तों, ये 6 और 3 9। ठीक है, 9 हो गया। अब ये 9 किसका है, ये 9 15% के बराबर है, 15% के बराबर है। तो अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 60 में यदि हम 9 जोड़ेंगे, 60 प्लस 9 तो कितनी हो जाएगी 69 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, वहीं यदि हम एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल हम देखें कि किसी व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीदता है। ठीक है, वो खरीदता 80 रुपए में, कोई वस्तु खरीदता है 80 रुपए में, और इसकी कीमत हो जाती है, इसको कीमत कितनी हो जाती है इसकी, जब वो बेचता है तो कितने में बेचता है 96 रुपए में, 96 रुपए में बेचा। तो इसको कितना है, ऐसे कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा इसको प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट कैसे मिला, इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले, इसको 16 रुपए, और ये 16 कितने परसेंट के बराबर है, तो ये परसेंट कितने 16 गुणित 100 डिवाइड में 80। ठीक है, इसको यहाँ पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों, कि व्यक्ति ने 80 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 96 रुपए में कोई वस्तु बेची, तो लाभ कितना हुआ 16 रुपए का, और प्रतिशत में लाभ कितना हुआ, तो 16 गुणित 100 वो बट्टे में किस पे लाभ होगा, ये 80 पे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 80 पे, तो यहां से हम 1 0 काटेंगे। ठीक है, और इसको 8 से काट देंगे 2 बार में, तो कितना आएगा 2 गुणित 10 20%। तो कितने का लाभ हुआ उसको दोस्तों, 20% का लाभ हुआ प्रतिशत में। ठीक है, लाभ प्रतिशत में कितना हुआ 20%, और यदि रुपए में बात करें तो रुपए में लाभ कितना हुआ 16 रुपए का। ठीक है, आगे देखें, आगे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 4800 रुपए का, ठीक है, 4800 रुपए का 1/6% क्या होगा। ठीक है, 4800 रुपए का 1/6% क्या होगा, तो 4800 का 1/6 इसका प्रतिशत क्या होगा, तो 6 से इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार में जाएगा ये 8 बार में, तो 4800 रुपए का 1/6% कितना होगा दोस्तों 800 रुपए। ठीक है, कितना होगा 800 रुपए। उसी प्रकार यदि एक और एग्जांपल देखें 640 का, ठीक है, 640 का 12.5% क्या होगा। ठीक है, 640 का 12.5% क्या होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे,
640 गुणित एक है 12.5, तो इसको ऐसा लिखेंगे हम 12.5 और प्रतिशत की जगह नीचे क्या लगेंगे 100। ठीक है, और दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो और हटा देंगे, ये कितना हो गया नीचे 1000। अब वही यदि इसको काटेंगे हम तो कितनी बार में कटेगा ये, एक जीरो से ये वाली जीरो काट देंगे और इसको हम काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में। ठीक है, और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, एक बार में। ठीक है, और 16 बार में, 16 चौक 64, तो कितना निकल गया 16 गुणित 5 80। क्या है आंसर 80। अब ये 640 का 12.5% कितना होता 80। ठीक है, 640 का 12.5% 80। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते थे, तो जब हमने प्रतिशत चार्ट देखी थी, उसमें हमने इनके मान निकाले थे। तो ये जो 12.5%, 12.5, इसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी दोस्तों, तो ये किसके बराबर थी 1/8 के। ठीक है, किसके बराबर थी ये 1/8 के। तो हम इसको डायरेक्ट, ठीक है, 640 गुणित 1/8 बराबर, अब यदि 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा ये 8 गुणित 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 80। तो यहां से भी क्या निकला हमारा आंसर 80। ठीक है, 12.5%, 640 का 12.5% कितना है 80। तो दोस्तों ये हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू याद करी थी, ये किसके लिए करी थी, ताकि जो हमने जो इतना बड़ा क्वेश्चन करा था वो उसमें हम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, जो हमने अभी क्वेश्चन को सोल्व किया था वो हमें करने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन देखे और उसके यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, इसकी यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी 1/8, तो हम क्या डायरेक्ट बिना पेन उठाए उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, और यदि 8 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये 8 बार में, यानी कि 80। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बिना पेन उठाए सोल्व हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों कि 420 का, अब 420 का क्या निकालना, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या होगा, अब ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको हम यदि हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं होगी तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम इसको सोल्व करेंगे पहले इसका इधर गुणा करेंगे और फिर ये जोड़ेंगे। तो 16 से 2/3 कितना हो जाएगा ये, 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3। ठीक है, गुणित 240 और प्रतिशत की जगह डिवाइड में 100। ठीक है, प्रतिशत की जगह डिवाइड में 100, और यदि 50 से इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये 6 बार में, और 6 से इसको काटेंगे, सॉरी 420 था 420, अब 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 70 बार में। अब इतना कुछ ना करना पड़े इसके लिए हमने क्या करी थी, जो प्रतिशत चार्ट देखी थी, तो हमने 16 से 2/3, ठीक है 16 से 2/3 का मान क्या देखा था दोस्तों 1/6। यदि हमें यह प्रतिशत चार्ट में इसका मान पता हो तो इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब 420 में डायरेक्ट क्या करना है, 1/6 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा ये 70। इसका हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे आगे। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा ये इसका बेसिक था। अब बेसिक, यहां हमारा बेसिक खत्म होता है। अब यहां से दोस्तों हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है।